अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जिसपे हम एलिप्स पे बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने 9.3 के शुरू के क्वेश्चंस किए थे, एक्सरसाइज 9.3 के। तो अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 या एलिप्स के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से काम शुरू करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल पूछा गया है, जो कि इस इक्वेशन के, यानी कि जो एलिप्स की इक्वेशन है, इसकी ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन हमसे पूछी गई है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना ये चाहिए कि ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है। तो ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ एन एलिप्स इज द सर्किल दैट इज डिस्क्राइब्ड ऑन द मेजर एक्सिस एज डायमीटर। यानी कि अगर मैं बात करूं एक एलिप्स की, लेट से मेरे पास ये एलिप्स है। यहाँ पे अगर मैं एक एलिप्स ड्रॉ करूं तो इस तरह का ये एलिप्स है मेरे पास। राइट। अब सर्किल, कौन सी सर्किल की इक्वेशन हमसे पूछी गई है? एक ऐसा सर्किल जिसका डायमीटर इसका मेजर एक्सिस हो। तो ये सर्किल की इक्वेशन हमसे पूछी गई है। अब इसका जो डायमीटर है इस सर्किल का, यहां से यहां तक की जो डायमीटर है, जो सेंटर से लाइन पास हो रही है, ये एलिप्स का मेजर एक्सिस है। राइट। तो इस चीज को देखते हुए हमने क्या करना है, ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हमने क्या करना है, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है एलिप्स की, ये है 5x² प्लस 7y² इज इक्वल्स टू 11। अब 11 को हम दोनों साइड पे डिवाइड करवा दें, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, x² अपॉन 11/5 प्लस y² अपॉन 7 को नीचे ले आइए ताकि हम इसको कंपेयर करवा सके इसकी ओरिजिनल इक्वेशन के साथ। तो इसको अगर हम कंपेयर करवाएं इक्वेशन ऑफ एलिप्स के साथ, तो वो हो जाएगी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। इन दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करवाइए। कंपेयर, इसको a का नाम दे दें या 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। वी हैव a² is equals to 11/5 and b² is equals to 11/7। राइट। अब डायमीटर ऑफ सर्किल की अगर हम बात करें, तो डायमीटर ऑफ अ सर्किल, diameter of a circle is equals to diameter of circle is equals to the major axis of ellipse। diameter of circle किसके इक्वल है? मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। और एलिप्स का मेजर एक्सिस क्या होता है? बेसिकली दिस इज 2a। एंड डायमीटर ऑफ अ सर्किल, डायमीटर ऑफ अ सर्किल अगर हमने निकालना है, तो ये रेडियस का डबल होता है। यानी कि अगर ये पूरी लाइन डायमीटर की है, अगर मैं सर्किल के हवाले से बात करूं, यहां से यहां तक ये डायमीटर है, तो ये हाफ इसका रेडियस होगा। दिस इज रेडियस। तो 2r मिला के डायमीटर बनते हैं। तो डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज इक्वल्स टू 2r। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो रेडियस इज इक्वल्स टू a। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a²। और a² हमें पता है, a² क्या है? 11/5। तो r² हमारे पास क्या आ गया? 11/5। तो सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें ये मालूम है कि ये सर्किल ओरिजिन से पास हो रहा है। ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब इक्वेशन क्या हो जाएगी? x² प्लस y² इज इक्वल्स टू r²। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल। r² हमने फाइंड आउट कर लिया है। r² क्या है हमारे पास? 11/5। या इसको इस तरह से लिख ले, 11/5। राइट।
तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन आ गई है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल। ऑक्सिलरी सर्किल क्या था, दोबारा से रिवाइज कर लें। ऑक्सिलरी सर्किल इज बेसिकली वो सर्किल जिसका जो डायमीटर है वो मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स होता है। तो उस एलिप्स के डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने सर्किल का रेडियस निकाल लिया, और सर्किल का जब रेडियस निकाला तो इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल हमने इजीली फाइंड आउट कर ली, राइट। तो स्टूडेंट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और हमें ये बताना है कि ये पॉइंट एलिप्स के इनसाइड है या आउटसाइड है। मतलब लेट से यहाँ पे हम एक एलिप्स ड्रॉ करें, एलिप्स है ये हमारे पास, और यहाँ पे कहीं पॉइंट है, हो सकता है वो पॉइंट यहाँ हो सकता है वो पॉइंट यहाँ हो, वी डोंट नो वो पॉइंट कहाँ है। हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये पॉइंट एलिप्स के अंदर है या एलिप्स के बाहर है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज 2x² प्लस 3y² इज इक्वल्स टू 6। अब ये पॉइंट मुझे अपने इक्वेशन ऑफ एलिप्स में पुट करना है। पुट 4,5, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इन इक्वेशन 1। तो जहां जहां x है हमें पुट करना पड़ेगा 4, इक्वेशन 1 इंप्लाइज, और y की जगह पे पुट करना पड़ेगा 5। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। 16 2 जा 32, 25 3 जा 75, और -6 इधर कर दीजिए इज इक्वल्स टू 0। 32 प्लस 75 -6 करें तो 101 आपके पास आता है। 101 इज ग्रेटर देन 0। अब 101 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है 4,5, ये आउटसाइड द एलिप्स है, आउटसाइड द एलिप्स। ये हमने कैसे कंक्लूड किया, ये इस तरह से कंक्लूड किया कि अगर ये इक्वल्स टू 0 आता, ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू 0 आती, तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट हमारे इस एलिप्स के ऊपर ही मौजूद है, जिस तरह का ये पॉइंट है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट आउटसाइड द एलिप्स मौजूद है। और अगर ये नेगेटिव आता, यानी कि कोई भी नंबर आता नेगेटिव में, तो इसका मतलब ये होता कि वो जो पॉइंट है वो हमारे पास इनसाइड द एलिप्स है। तो ये 3 कंडीशन आपने याद रखनी है कि अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब है वो एलिप्स पे पॉइंट मौजूद है, और अगर ये पॉजिटिव आ जाए, जिस तरह अभी हमारे केस में पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट आउटसाइड द एलिप्स है, और अगर नेगेटिव आ जाता तो इसका मतलब होता है कि ये पॉइंट इनसाइड द एलिप्स है, यानी कि ये वाला पॉइंट होता। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, हमने ये कंक्लूड कर दिया कि ये जो पॉइंट है 4,5 का, ये आउटसाइड द एलिप्स है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमने फाइंड आउट करनी है, सेंटर हमें गिवन है, और उसका एक वर्टेक्स और एक फोकस की कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है। इट इज गिवन दैट सेंटर ऑफ द एलिप्स, और सेंटर ऑफ द एलिप्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, h कॉमा k से, और ये हमें गिवन है 5 कॉमा -3। सेकेंड थिंग इज वर्टेक्स। वर्टेक्स इसका क्या है, h प्लस माइनस a कॉमा k इज इक्वल्स टू, हमें गिवन है 10 - 3। अब ये नहीं पता कि प्लस वाला गिवन है या माइनस वाला गिवन है, बस एक वर्टेक्स गिवन है, इसको हमने v1 कह दिया। फिर एक फोकस भी हमें गिवन है, और फोकस को किस तरह से लिखा जाता है, h प्लस माइनस c कॉमा k, और ये हमारे पास क्या आया है 9 कॉमा -3। अच्छा स्टूडेंट, ये मैंने कैसे गैस किया कि ये वर्टेक्स के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, फोकस के ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर आप अपनी शीट में देखें, ये जो हमने शीट एक बनाई हुई है जिसमें एलिप्स की सारी इक्वेशंस मौजूद हैं, ये शीट जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी। अब इस शीट में जरा देखिएगा
सेंटर एच के पे है, तो हो सकता है या तो ये वाला केस है या ये नीचे वाला केस है, या हो सकता है ये वाला केस है या तो ये वाला केस है। अब मैंने ये देखा कि फोकस हो या सेंटर हो या वर्टेक्स हो, तीनों का वाई वाला पार्ट सेम था। तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि सेंटर का भी ये के है, फोकस का भी ये के होता है जो वाई वाला पार्ट है, और वर्टेक्स का भी ये के है। तो हमारे पास तीनों सेम थे ना, मतलब सेंटर था हमारे पास 5, -3, वर्टेक्स था हमारे पास 10, -3, और फोकस था हमारे पास 9, -3। तो ये सेकंड वाला नंबर तीनों में सेम था, और यहाँ पे भी सेम है, के ही है। जबकि इस वाली इक्वेशन में ये के है, ये के प्लस माइनस सी है, और ये के प्लस माइनस ए है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन ये वाली इक्वेशन होगी, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मेजर एक्सिस होगा। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब ये वर्टेक्स स्टूडेंट देख लीजिए, हम अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और पहले एच के तो हमें पता है, एच के तो हम पुट कर लेंगे। ए और बी फाइंड आउट करने के लिए हम पहले अपने वर्टेक्स की तरफ आए, और वर्टेक्स यानी कि V1 हमें गिवन है। वर्टेक्स के की वैल्यू तो नजर आ रही है -3 है, और एच प्लस ए किसके इक्वल है 10 के। अगर हम ये अज्यूम करें कि प्लस वाला है, एच प्लस ए इज इक्वल्स टू 10, एच की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, क्योंकि यहां से हमने देख लिया एच की वैल्यू 5 है। तो ए की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू 10 - 5, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो ए की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई 5। अब बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने फोकस पे काम करना है, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, फॉर फोकस h प्लस सी इज इक्वल्स टू 9, हमने प्लस वाला कंसीडर कर लिया। तो h की वैल्यू क्या है हमारे पास, h की वैल्यू है 5 प्लस c इज इक्वल्स टू 9, c इज इक्वल्स टू 9 - 5, एंड c इज इक्वल्स टू 4। a और c की अगर वैल्यू आ जाए तो b की हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, वी हैव द फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, we know that a square is equals to b square plus c square। a square is 5 का स्क्वायर, b हमें फाइंड आउट करना है, c इज 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज 25, 4 का स्क्वायर इज 16 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। देन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, और b की निकालें वैल्यू तो 3। अब सारी वैल्यूज आ गई, a की भी वैल्यू आ गई, b की भी वैल्यू आ गई, और हमने इसको उठाना है और इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। Put all values in equation 1. Put in equation 1. इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी हमारे पास, x माइनस एच की जगह पे h की वैल्यू जो कि 5 है, a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, प्लस y माइनस के की जगह पे k की वैल्यू जो कि -3 है, तो ये प्लस हो जाएगा, अपॉन b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इसकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा 9 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स जिसका सेंटर हमें गिवन था 5, -3, और इसका एक वर्टेक्स भी गिवन था और एक फोकस भी गिवन था। तो ये चीजें यूज करते हुए हमने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, एंड डिस्टेंस बिटवीन को वर्टिसेस।
तो सबसे पहले हम अपना काम शुरू करते हैं। जो कि इक्वेशन हमें गिवन है, ये है 9x² प्लस 13y² इज इक्वल्स टू 117। अब दोनों साइड पे 117 से डिवाइड करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा 117 इसके डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे भी 117 इसके डिनोमिनेटर में। और जब यहाँ पे 117 से डिवाइड होगा तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के। तो इसको कैंसिल आउट कीजिए। तो 117 को 9 से डिवाइड करें तो 13 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा x² अपॉन 13। अब 117 को 13 से जरा डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा 9। राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमें गिवन है, इसको हमने थोड़ा सा अरेंज कर लिया तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इसको कंपेयर करवाएंगे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। कंपेयर विद, अब यहाँ पे हमने देख लिया कि 13 बड़ा है 9 से, तो इसको केस 1 से इसको कंपेयर करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी x के डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर ही आता है, यहाँ पे भी x के डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर ही है, इज इक्वल्स टू 1। राइट। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो a² की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 और b² की वैल्यू आ गई 9। चाहे तो a की भी निकालें, लेकिन हमें a² की ही वैल्यू चाहिए, तो हमने फर्दर काम नहीं किया, यहीं पे ही स्टॉप कर दिया। अब क्या करेंगे, a² की भी वैल्यू आ गई, b² की भी वैल्यू आ गई। अब डिस्टेंस बिटवीन फोसाई निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन फोसाई का फॉर्मूला होता है 2c। अब c की वैल्यू चाहिए, तो फॉर्मूला यूज करेंगे a² इज इक्वल्स टू b² प्लस c²। a² है 13, b² है 9 प्लस c²। तो c² की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 9, दैट इज 4, एंड द वैल्यू ऑफ c इज 2। दिस इज योर द वैल्यू ऑफ c। Now we have to find out the distance between foci. Distance between foci, और distance between foci क्या होता है हमारे पास, 2c। तो 2 और c की वैल्यू भी 2 है, तो हमारे पास distance between foci is 4 unit। 2 2 is 4। Distance between foci is equals to 4 units। ये इसका पार्ट 1 का रिजल्ट आ गया है हमारे पास। अब इसका पार्ट 2 क्या था, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। पार्ट 2, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस। इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2a। 2a, क्योंकि वर्टेक्स है ना, और a की वैल्यू है √13। तो ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स भी आ गया। यहाँ पे लिख भी देते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस इज, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस इज इक्वल्स टू 2 √13 यूनिट्स। अब को वर्टिसेस रह गए। को वर्टिसेस में एक होता है हमारे पास 0, b और दूसरा होता है 0, -b। जब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे तो 2b आ जाएगा। को वर्टिसेस, ये होगा 2b, और b की वैल्यू है, ये b² है 9, तो b हो जाएगा 3। तो b की वैल्यू है 3। 3 2 जा 6 यूनिट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, को वर्टिसेस, डिस्टेंस बिटवीन को वर्टिसेस is equals to 6 units। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने डिस्टेंस बिटवीन फोसाई भी निकाल लिया, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस भी निकाल लिया, और डिस्टेंस बिटवीन को वर्टिसेस भी फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। इसके फर्दर क्वेश्चन देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।